स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे प्लीज? अरे सर, यूनाइटेड ब्रेवरीज। प्रकाश सर, क्या हो गया आपको? यूनाइटेड ब्रेवरीज नहीं, यूनाइटेड ब्रेवरीज का जो चार्ट है, मुझे लगता है इसमें तेजी बन सकती है। 1580 का स्टॉप लगाइए। ऑन द अपसाइड 1640 ये पॉसिबिलिटी है, और मुझे लगता है वहां तक जाएगा यूनाइटेड ब्रेवरीज। चलिए, ये आपके सामने यूनाइटेड ब्रूरीज पर राय आती हुई दिख रही है। मैं आपको सिर्फ कुछ डेटा पेश कर रहा हूँ स्क्रीन पर। देखिए, निफ्टी में आप 5-7 स्टॉक्स को दिन का उच्चतम लेवल लगाते हुए देख रहे हैं। टाटा मोटर्स सिर्फ एक सांस दूर है 500 से। अल्ट्राटेक सीमेंट आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 74.35। आप मूव्स देख रहे हैं हीरो मोटर्स में और मारुति सुजुकी में। तो ये 5 काउंटर्स हैं जो आपको मदद करते हुए दिख रहे हैं इंडेक्स की। डायरेक्टर साहब, कुछ समय में आप हीट मैप भी प्रस्तुत कीजिएगा निफ्टी का। और अगर आप 3 ऑटो स्टॉक्स देख रहे हैं रिलायंस निफ्टी को मदद करते हुए, आप समझिए कि निफ्टी का ऑटो इंडेक्स फिलहाल टॉप गेनर है 1% ऊपर। अब इस पूरे बाजार में सिर्फ परेशानी ये है कि यहाँ पर आप वॉल्यूम नहीं देख रहे। स्टॉक धीरे धीरे बहुत ही कम दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से निफ्टी कम से कम ये बात आपको दर्शा रहा है कि भाई करेक्शन जो उनको आता हुआ दिख रहा था इंडेक्स में, वो शायद थम गया है। 17,306 पर आपको फिलहाल निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा, सिर्फ 19 अंक नीचे। लगभग 100 अंक की तेजी आपने दिन के लो से देखी है। सन फार्मा पर आपको गाबा साहब की एक लॉन्ग कॉल मिली। कोटक पर हम लोग अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। आप मारुति, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर पर ऑलरेडी चर्चा होते हुए देख चुके हैं। एल&टी पर सुबह से एक लॉन्ग कॉल है। असित जी ने एक रेयर बाय कॉल आपको एक्सिस बैंक पर दी है, और राहुल शर्मा साहब ने भी एक बढ़िया टिप्पणी करी है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। अब दिक्कत कहाँ है? सेलिंग बजाज ट्विंस पर, और आपको कुछ हद तक आती हुई दिख रही है छोटे और अलग बैंक्स पर। यहाँ पर FIIs की सेलिंग प्रेशर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये दोनों FII फेवरेट्स आपको दिख रहे हैं। तो फिलहाल ये आप देखिए 2:45 बजे के आसपास सूरत हाल है बाजार का। अल्ट्राटेक सीमेंट हरे निशान में, HDFC बैंक पे दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इंडेक्स हैवीवेट्स HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T आपको ट्रेड करते हुए देख रहे हैं ऊपरी सतह पर, और एक्सिस बैंक और कोटक भी मदद करते हुए इंडेक्स की। ये फिलहाल ओवरऑल पिक्चर बाजार की है, बस यहाँ पर वॉल्यूम ही नहीं। वीरेंद्र जी। जी हाँ, वॉल्यूम का अभाव है, लेकिन जैसे कि प्रकाश शुरू में कह रहे थे कि स्टे लाइट की अगर अप्रोच है, यानी अगर हम न्यूट्रल या फिर हम लो वॉल्यूम्स या फिर लो पोजीशन के साथ जाना चाहते हैं, तो वो संविधान याद रखिएगा शॉर्ट होल्डर्स पे भी लागू होता है। तो वही हो रहा है एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो निफ्टी अपने इंट्राडे लो से अगर आप देखें एक रिकवरी देता हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शॉर्ट कवरिंग है। 17,299 याद रखिएगा। बहुत ट्रेड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हमने अब तक जितने भी स्टॉक्स के बारे में बात करी वो दिग्गज स्टॉक्स हैं, बड़े स्टॉक्स हैं। टाटा मोटर्स, रिलायंस, मारुति पे बात करी बहुत। अगर आप देखें तो क्योंकि वॉल्यूम्स का अभाव है, तो छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से बातचीत कर रहे हैं। याद रखिएगा आपकी स्क्रीन पे नेस्ले आज स्टेबल होता हुआ करीब करीब 1962 पे, यानी 19,262 पर अपनी डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। और एक और चीज़, एक स्टॉक और देखिए आप, टोरेंट पावर। इस लास्ट 1-1.5 महीने की टर्बुलेंस में एक स्टॉक जो कि बहुत शानदार रहा, वो था ये स्टॉक टोरेंट पावर। राहुल जी, टोरेंट पावर पे आपके टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं? अब जो इसने एक 420 रुपए के ऊपर अब एक ब्रेकआउट दिया था सितंबर महीने में, वो टिपिकल अगर आप देखें जो 23 मार्च 2010 का हाई लगाने के बाद, यानी एक डेकेड का ब्रेकआउट दिया था इस स्टॉक ने। आपकी पोजीशन इस स्टॉक पे है क्या हायर लेवल्स पे? या देखिए, ऐसे ब्लू स्काई टेरिटरी में जनरली पोजीशंस लगाना मुश्किल होते हैं, बट सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी ऐसे स्टॉक्स में ये होता है कि आप इनकी जो शॉर्ट टर्म 10 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेजेस है, आई थिंक उसको फॉलो करके ट्रेड करें, और एक तरह से जो बहती गंगा है उसमें हाथ धोते रहे। देखिए, जहां तक अभी 10 डे मूविंग एवरेज का सवाल है, वो एवरेज अभी 571 पर है। तो आई थिंक अभी अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है या लॉन्ग लेना चाहते हैं, तो 571 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग ले,
और आई थिंक ऊपर में एक इमीडिएट जो हिसाब से स्टॉक का सेटअप है, आई थिंक 620 तक की जगह हमें देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल जैसे जैसे आई थिंक स्टॉक ऊपर की तरफ सरकता है और मूविंग एवरेजेस आई थिंक फॉलो करती है, आपको स्टॉप लॉसेस भी इसमें ट्रेल करके चलने होंगे। तो ओवरऑल सजेशन यही है कि भाई जब ब्लू स्काई टेरिटरी में हो तो मूविंग एवरेज का सहारा ले और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चले जैसे जैसे स्टॉक ऊपर चलता जाए। जी राहुल जी, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है बाजार में और ये टिप्पणी और ट्रेड्स हम लोग सिर्फ प्राइस देख के आपसे लेने की चेष्टा कर रहे हैं, ज़रा सेक्टोरल चार्ट चेक्स करते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मजबूती में आपको कौन सा एक प्राइवेट सेक्टर बैंक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है जो मजबूती सेक्युलर हो, दिन की नहीं लेकिन ठीक ठाक वहाँ पर चार्ट्स आपको अब करेक्ट होती हुई दिखी हों और आप आगे आने वाले दिसंबर के समय में या दिसंबर की एक्सपायरी में यहाँ पर एक बढ़िया लॉन्ग साइड मूव आते हुए देख रहे हों। बैंक्स की चर्चा कीजिए और फिर हम लोग यहाँ पर सतपुते साहब को जोड़ेंगे, वो आपको बताएंगे सबसे मजबूत सीमेंट काउंटर्स उनको कौन से लगते हैं। राहुल जी, पहले आपकी बारी। जी हाँ शैल जी, देखिए आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने आपके चैनल पे आईसीआईसीआई बैंक रेकमेंड किया था, 725 730 के रेंज में ट्रेड कर रहा था और इस पे 800 और 850 के लक्ष्य दिए थे डिलीवरी के लिए। देखिए मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक अभी भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये जो 4 से 5 दिन का कंसोलिडेशन है, आई थिंक ये हमें खत्म होता हुआ दिखेगा फ्राइडे तक। आई थिंक ये ब्रेकआउट आ सकता है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर और दिसंबर सीरीज के लिए खास करके एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में 800 रुपए तक के लेवल यहाँ पर बिल्कुल बनते हुए दिख सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक को बाय कीजिए। आई थिंक आपने अगर बाय किया हुआ है तो स्टॉप लॉसेस ट्रेल कीजिए, अदरवाइज बाय करके चल सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 735 का, तो 735 का स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। मुझे लगता है 800 रुपए तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ओवरऑल मुझे लगता है कि जनवरी में भी अगर आप इसे कैरी करें तो पोजिशनली यहाँ पर 850 तक के लक्ष्य बनते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। चलिए, तो बैंक स्पेस में पसंदीदा काउंटर आपको शर्मा साहब का दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक। वीरेंद्र जी, इससे पहले कि मारुति भाग जाए, और मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको टिप्पणी करना अति आवश्यक है, वो इसलिए क्योंकि अब आप मारुति पर जो गेन देख रहे हैं वो दिन के उच्चतम लेवल पर ये काउंटर आता हुआ दिख रहा है 7640। ध्यान दीजिए, 2 लॉन्ग कॉल्स आपको मारुति पर सतपुते साहब और राहुल शर्मा साहब ऑलरेडी दे चुके हैं। ये ट्रेड दोपहर 2 बजे शुरू हुआ था। वीरेंद्र जी। जी हाँ, मारुति शैल जी 7636 पे आ चुका है, तो वहाँ से करीब करीब 40 रुपये का स्विंग दे चुका है ये स्टॉक और करीब करीब 7595 पे बातचीत शुरू हुई थी। ये स्टॉक अब अगर आप देखें तो अपने ऑलमोस्ट आप देखिए जो इसका लॉस था 8400 से लेके अगर आप देखें तो करीब 7000 तक का, उसका लगभग 50% इसने जो है वो फिर से रीगेन कर लिया है। तो मारुति आपकी स्क्रीन पर ये ट्रेड था 2 बजे का राजेश सतपुते जी का। राजेश जी, अपने ट्रेड पे आप कमिटेड रहेंगे या फिर प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करेंगे, जो भी क्लोजिंग मिल रहा है थोड़ा बहुत? मुझे लगता है यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं कि हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड में अभी तक तो कोई खराबी नहीं है। सो आप स्टॉप लॉस को अपडेट करें, प्रोबेबली इनिशियली जो 7550 का था उसे थोड़ा अपडेट करें 7570-75 के आसपास, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली है, थोड़े और टूल पकड़ेगी 7000, जैसे मैंने कहा 7700 7740 ये इसकी इमीडिएट रेंज है। तो मुझे लगता है मारुति होल्ड रखना चाहिए। कि मारुति होल्ड रखिए और आपकी स्क्रीन में मारुति करीब 7635 पे आके ट्रेड करता हुआ, इंडेक्स करीब करीब 17290 पे आके ट्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है जनाब? एग्जैक्टली उसी ट्रेजेक्ट्री में, उसी मिड पॉइंट पे आ गया जहां पे हमारी कल क्लोजिंग थी। निफ्टी अगर आप बैंक को देखें एग्जैक्टली उसी ट्रेजेक्ट्री में आ गया, मतलब जिसमें हम कल क्लोज हुए थे उसका थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखें प्लेस्ड है। तो न्यूट्रल जाने की कोशिश करते हुए इंडस्ट्रीज न्यूट्रल जाइए, शायद वो ज़्यादा अच्छी रणनीति होगी। खैर, अब चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं रणनीति और सुझाने के लिए, बताने के लिए। चंदन नमस्कार। चंदन, ग्लोबल इवेंट है, आप लोगों ने क्लाइंट्स को कैसे अगर आप देखें अप्रोच करने को कहा है इस इवेंट को, स्पेशली 2 दिन के डिप के बाद आज निफ्टी ने कल के लो को रिस्पेक्ट दी, खासा रिस्पेक्ट दी और वहां से पुल बैक देके 17300 के ट्रैजेक्टरी में इंडिसेस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? जी नमस्कार वीरू सेल जी। देखिए ग्लोबल इवेंट है, बट आप देखोगे ग्लोबल इवेंट से पहले कोई इंडिया विक्स में स्पाइक नहीं देखने को मिला है। डेटा सेटअप में देखो तो नीचे में पुट राइटिंग बन रही है, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कंसोलिडेटिव मूव का ही इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जो भी यहाँ पे ट्रेडर्स हैं उनको हम दूर की आउट ऑफ द मनी कॉल्स पे राइटिंग की सलाह दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप एट द मनी कॉल पुट राइटिंग ना करें। तो हमारा मानना है कि 17100 से लेके
17,500 या वाइडर ट्रेडिंग रेंज रहेगा, और इस वाइडर ट्रेडिंग रेंज के दोनों छोर की तरफ यदि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करते हो तो 95% चांस है कि आपको टाइम डिके का बेनिफिट मिल जाएगा। सिमिलरली आज का दिन जो डिप आया है वहां पे बार बार 17,200 के सपोर्ट से खरीदारी बन रही है। पुट राइटिंग का डेटा है तो हल्का सा एक पॉजिटिव बायस हम 17,200 के सपोर्ट से बना रहे हैं। हालांकि हमारा अग्रेसिव व्यू तभी स्टार्ट होगा जब 17,350 के ऊपर निकले। तो वीडियो आप जैसा देख रहे हो हम इस कमेंट में काफी इफ एंड बट की साथ जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाजार दायरे में फंसा हुआ है। 17,350 के ऊपर निकलेगा तभी बुल्स का कन्विक्शन यहाँ पे हाई रहेगा, बट जब तक इस रेंज में तब तक रेंज को प्ले करके कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के 17,100 17,500 के दायरे के ट्रेड आप निकाल सकते हो। अब सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली आज होल्ड कर रहा है, और हमारा मानना है कि इवेंट के बावजूद भी यहाँ पे 36,500 का सपोर्ट होल्ड करेगा। तो 36,500 के सपोर्ट से यहाँ पे अपने लॉन्ग पोजीशन को इंटेक्ट रख सकते हो। और ट्रेडिंग आइडियाज की यदि आप बात कर रहे हो तो दो स्टॉक्स हमारे रेडार पे यहाँ पे, एक तो है चंबल फर्टिलाइजर। देखिए सारे के सारे फर्टिलाइजर कंपनीज में काफी अच्छा मोमेंटम हुआ और चंबल में यहाँ पे लॉन्ग के बिल्टअप हुए, और जिस हिसाब से आज के दिन लगभग पिछले 8-10 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि 3 से 5% के इमीडिएट अपमूव बनने चाहिए। तो 406 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी। 425 और 432 तक के टारगेट यहाँ पे चंबल मिलेंगे। दूसरा ट्रेड रहेगा टोरेंट पावर पे, जहां पे हमारा मानना है कि ब्रेकआउट हुआ। टोरेंट पावर 580 के सपोर्ट से लेना चाहिए, आपको लगभग 625 के टारगेट बनेंगे। तो चंबल फर्टिलाइजर और टोरेंट पावर इमीडिएट के लिए दो ट्रेड बन रहे हैं। वही निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं दायरे में कामकाज करते हुए नजर आएंगे। रिकॉर्ड हाइज आप ट्रैक कर रहे हैं टोरेंट पावर में, और चंबल उसी तरफ बढ़ता हुआ आप दिख रहा है। चंदन